हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, क्लास 10th का नागरिक शास्त्र सभी अति लघु प्रश्न है। इसमें मैं बताऊंगा आपको सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 मार्च के अगर आप पेपर देने वाले हो नागरिक शास्त्र का, तो ये वीडियो जरूर आप लोग एंड तक देखना है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न बता दीजिए, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न लेकर आ गया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब और किसने नेतृत्व में हुई थी। तो आपका जो आंसर रहेगा, देखिए, चीन में साम्यवादी क्रांति माओ त्सो तुंग ने नेतृत्व में 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई थी। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो जो क्वेश्चन आपका है कि चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई थी, तो आपका आंसर रहेगा चीन में खेती एवं उद्योग की निजीकरण क्रमशः 1982 एवं 1998 में किया गया था। जो चीनी की खुले द्वार की नीति घोषणा की गई थी कब तक, कि 1982 से लेकर 1998 में किया गया था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था। यूरोप में, ठीक है, यूरोप में यूरोप मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था, तो आपका जो आंसर रहेगा यूरोप में यूरो का मुद्रा प्रचलन 2002 में शुरू हो गया था। ठीक है, 2002 में शुरू हो गया था। अब फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल गणतंत्र कब हुआ। नेपाल जो था गणतंत्र कब बना था दोस्तों, तो आप लोग बताइए आंसर। देखो, मैं कुछ इस प्रकार से लिखा हूँ। तरह नेपाल में पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को मई 2008 को समाप्त कर दिया गया और नेपाल में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो जी हाँ, 240 वर्षों से चला आ रहा था क्या, राजतंत्र। अब जो है 2008 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद आपका जो हो गया गणतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका जो है अफगानिस्तान पर किस वर्ष में हमला किया था, तो आपका जो उत्तर रहेगा 2001 में हमला किया था। कौन? अमेरिका ने। ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिलोन कोष्टक में श्रीलंका भारत की बेटी है, ये कथन किसका है। ये कथन जो है सिलोन भारत की बेटी है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है भाई। आप लोग जल्दी बताइए। तो वर्तमान में जो है सार्क के सदस्य की संख्या जो है, आप लोगों को इस प्रकार से लिखिएगा कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8 आपके सदस्य हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में वीटो कितने देशों में प्राप्त हुआ था। वीटो आप लोगों को मालूम है तो बताइए कमेंट में, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। सुरक्षा परिषद में वीटो 5 स्थायी सदस्य में, ठीक है, एक अमेरिका था, दूसरा जो आपका रूस हो गया, और तीसरा जो चीन, और चौथा जो आपका इंग्लैंड, एवं पांचवा जो आपका है फ्रांस। ये आपके वीटो में थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके अंग संघ के नाम लिखना रहेगा। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, और तीसरा जो है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, चौथा जो आपका है स्ट्रीशिप कौंसिल, और जो पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और जो छठा जो आपका है सचिवालय। ठीक है, ये जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। ठीक है, 6 है अंग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? जी हाँ, अब इसका कारण बताइए। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, तो आप लोग इसको कमेंट में बताइए। पहले ये देखिए आप लोग, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण के संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ, जिसके पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। ठीक है, सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन भविष्य की पर्यावरण चिंता को लेकर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये रहा आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो
क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर जो रहेगा, भारत के मूल निवासियों को आदिवासी या जनजातीय कहा जाता था। तो अब ध्यान रहेगा ना कि जो भारत के मूल निवासी को क्या कहा जाता था, आदिवासी या जनजातियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। पहला जो उपयोग है, वृक्षारोपण का वन आवरण बढ़ाने का प्रयत्न किया गया जाए, और दूसरा जो आपका वनों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट हो गया आंसर। अब पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व को उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रियो डी जेनेरो में आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण प्रदूषण को कम करके पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उपाय करने के विश्व के देशों को एकजुटता प्रदर्शित की। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रियो डी जेनेरो में आयोजित इस सम्मेलन को, किस सम्मेलन को, जो पृथ्वी सम्मेलन था, ठीक है, 1992 में हुआ था, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको कम करने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए उसका उपाय किया गया। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व देश जो हमारा था एकजुट होकर प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, साझी संपदा का अर्थ बताइए। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से है, उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संपदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता है। इनमें महासागर, सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र के अंटार्कटिका और बाह्यतम आरक्षित आकाश व वायुमंडल शामिल हैं। इसमें कौन कौन सा शामिल है, देखिए, महासागर, सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष आकाश वायुमंडली शामिल है। तो ये आपका भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या के दो कारण बताइए। तो आप लोगों को कारण बताना रहेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा। वैश्विक ताप के कारण संचित हिमराशि का पिघलना, ये आपका जो पहला कारण था समस्या का। और फिर दूसरा कारण है बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमाने पर वातावरण में कार्बन उत्सर्जन है। ठीक है, ये दूसरा आपका कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा। फिर देखिए आपका जो है सतत विकास के बारे में बताया गया है। सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता के लिए पूर्ति किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण देखिए आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। वैश्वीकरण से अभिप्राय किस वस्तु, सेवा, पूंजी एवं वैश्विक संपदा का एक देश से दूसरे देश के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण का अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगाइए या ट्रिपल स्टार लगाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई थी। ठीक है, नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई थी। कब हुई थी, 1991 में। और वैश्वीकरण की, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए। तो पहला कारण आपका है राज्यों और लोगों का आपस में जुड़ावा। दूसरा कारण है आपका औद्योगिक और संचार साधनों का विकास। और वैश्वीकरण का मुख्य कारण ये रहा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।